क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। यह दिया गया है कि BC अपान QR इक्वल टू 1/3। BC अपान QR कितना है? 1/3। ये क्या है? दिया गया है, दिया गया है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दिया गया है। इसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दिया गया है मतलब मान लेना है, जो दिया को मान लेना है, ठीक है। के साथ त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। ये दिया गया है, इसके साथ ये चीज़ें दी गई है। इसका डायरेक्ट मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? AB अपान ये दो अपान ये दो, PQ होगा ना, ये Q है जी। BC ये दो अपान ये दो, BC अपान QR इक्वल टू AC अपान PR। ये चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तब एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR तब बोला जा रहा है बराबर क्या है। और सबसे अच्छी बात आपको बताऊं, ये चीज़ें दे दी गई हैं, 1/3 के बराबर है। और पूछा क्या जा रहा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA, ठीक है। ये किसके बराबर होगा? तो साइड का रेशियो दे रखा है ना, सोचिए थोड़ा सा, साइड का रेशियो दे रखा है तो इसका फार्मूला क्या होता है कि साइड का रेशियो जो दे रखा है आप उसका होल स्क्वायर करिए, डायरेक्ट आपको क्या मिल जाएगा? ट्रायंगल के एरिया का रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि भाई PR अपान PQ, तो एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल PRQ ऊपर वाला ऊपर कर दिया है और BCA नीचे कर दिया है, ठीक है। तो मेरा जो BC वगैरह आना चाहिए, मतलब इसको किस तरीके से लिखा है देखिए, मैं आपको सही मायने में बताऊं तो ये वाला पहले कर दिया है, ये वाला बाद में कर दिया है, और कोई चेंज नहीं किया है। ये बात समझिए अच्छे तरीके से। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, ये कहाँ से आ गए हैं? तो ये वहीं से आया है, हालांकि बस क्या कर दिया है, QR को यहाँ पे नीचे रखा है और इसमें जो है ऊपर कर दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि भाई ये कितना हो जाएगा। अगर ये हम निकालना चाहते हैं तो QR अपान BC ये है। अगर इसको हम चेंज कर दिए हैं, अगर इसको हम पलट दिए हैं, हाँ ये मैं क्यों किया हूँ ये भी बता रहा हूँ, ताकि QR ऊपर ऊपर मैच मिले, ताकि चीज़ें एकदम करेक्ट वे में आपके सामने आए। BC नीचे मिले, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ से कि BC अपान जो QR होगा वो 1/3 तो दिया ही गया था, लेकिन मैं क्या किया, पलट दिया हूँ ताकि चीज़ें इसके साथ मैच करे। इसका डायरेक्ट मतलब 3/1। यहाँ तक बात क्लियर हुई है। अगर ये निकालना ही है तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये कई बार क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA, ये क्या हो जाएगा? तो साइड के रेशियो का होल स्क्वायर होता है, QR अपान BC का होल स्क्वायर होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 3/1 का होल स्क्वायर 9/1, मतलब कि 9, ठीक है। तो आपको आंसर नंबर दिख गया होगा। 1/9 भी है, अगर यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर देंगे तो 1/9 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर गलत है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसीलिए ये इतना फेमस क्वेश्चन बन चुका है बोर्ड का। चलिए अगला क्वेश्चन चला जाए, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है? 1 2 3 4 ही क्वेश्चन और बाकी हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, हमें दो चीज़ें दे दी गई हैं। क्या क्या दिया गया है? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DFE, ठीक है। एंगल A बराबर 30 डिग्री, एंगल C बराबर 50 डिग्री, AB बराबर, अरे भाई सब दे ही देखो क्या, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 8 सेंटीमीटर, और DF भी दे दिया है 7.5 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित में से सत्य है, सत्य पहचानना है। सत्य तो सत्य होता है, किसी से छुपाया नहीं जा सकता, तो छिप ही नहीं सकता। इतनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी वो सामने आ ही जाएगा। तो कौन सा सत्य है? चलिए
ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है। पहले इसको अरेंज फॉर्म में लिख लेना चाहता हूँ मैं, भाई किस तरीके से दिया गया है, इसको अरेंज फॉर्म में लिखो पहले। थोड़ा मैं बना लेता हूँ अच्छे तरीके से। ए बी सी, तो यहाँ पर रखिए डी एफ ई। ये बात क्लियर हुई, ये आपस में समरूप है। एंगल ए बराबर 30, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, 30 हो जाओ तुम। एंगल सी बराबर 50, ठीक है तुम भी हो जाओ, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, अब तो बहुत आसान काम कर दिए हम लोग। ए सी, तो ये तो दुनिया जानती है, हालांकि ऐसा बनेगा नहीं, लेकिन इमेजिन करिए, बस मान लीजिए, ठीक है इस तरीके से चीज़ें हो जाएगी, लेकिन बस मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 100 है, हालांकि ये 100 डिग्री नहीं है, मुझे भी पता है, लेकिन क्या करें, बोर्ड छोटा है ना तो एकदम अच्छे से बनाता है। ये 100 डिग्री, ठीक है। तो इसके सामने वाला ये वाला भी तो 30 का होगा ना, अगर ये आपस में समरूप है तो, और ये वाला 50 का हो जाएगा और ये वाला 100 का हो जाएगा, ठीक है। ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर, हाँ ठीक है। ए सी इक्वल टू 8, हाँ ये भी ठीक है, ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। डी एफ इक्वल टू 7.5, डी एफ ये है 7.5। एक चीज़ दे रखा है और वहाँ से मैं बहुत तरीके से अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ये इसका यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है। तो मैं बहुत आसानी तरीके से बोल सकता हूँ कि 5 में भैया 2 से भागा मार दीजिए, 2.5 आ जाएगा, और इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, 7.5 से पहुँच जाएगा। मतलब बेस्ट तरीका है कि 5 में 3/2 से गुणा कर दीजिए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि 5 तो रहने दीजिए, 3/2 से आप गुणा कर देंगे तो इस पर पहुँच जाएंगे। ऐसे ही करके सभी निकाल लिया जाए क्या, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा। तो इसमें मैं यहाँ से ये 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ पे जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसके साइड के रेशियो में 3/2 से गुणा करिए और यहाँ पे पहुँच जाइए। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 करिए, डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच जाइए। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, 4 बार में जाएगा और ये हो जाएगा 4 3 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 कोई नहीं, ये वही वाला है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलिए सच का सामना किया जाए। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, डी ई बराबर 12, अच्छी बात है, हम भी निकाल दिए हैं 12। एफ इक्वल टू 50, ना, पहला तो गलत हुआ ही सही, ये 50 नहीं है, एफ 100 है। बी ऑप्शन चलिए, डी ई 12, डी ई भाई 12, हाँ ये मुझे दिखा, डी ई 12 है। एफ इक्वल टू 100, अरे तो मिल ही गया, तो बी इक्वल टू तो मिल ही गया है। सी भी देख लीजिए, ई एफ 12 ना, ये तो इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। 10th लेवल पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते हैं। जब सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ाया जाएगा या फिर आप आगे कक्षाओं में जाकर के वेक्टर वगैरह पढ़ेंगे तब ये निकाल सकते हैं बहुत आसानी तरीके से, साइन लॉ एंड कोसाइन रूल से। लेकिन मैं यहाँ से क्या बताना चाहता हूँ, 10th लेवल पे आप ये नहीं निकाल सकते हैं अभी। सी देखिए, सी वाला क्या हो जाएगा, अरे सी तो नहीं हुआ ना, ठीक है चलिए क्या तामझाम करना, आगे चला जाए। ऑप्शन आप मिला लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में हमारे पास 2 त्रिभुज दिए गए हैं, 2 त्रिभुज कौन कौन से दोनों हैं, दोनों को लिख लीजिए, ए बी सी और डी ई एफ में दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है ए बी अपान डी ई इक्वल टू बी सी अपान एफ डी, ये दिया है। तो ये समरूप होंगे जब, ये समरूप कब होंगे, समरूप की कंडीशन पूछ रहा है, समरूप होंगे जब। समरूप होने के लिए क्या चाहिए जानते हैं, अक्सर लोग गलती कहाँ कर देते हैं कि अगर ये दिया है तो बहुत लॉजिकल और सिंपल तरीके से क्या बोलते हैं कि ये आपस में समरूप हैं, तो ये बटा ये। मैं आपको बताऊं चीज़ें यहीं पे गलत हो जाती हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्ट समरूप नहीं करिए, जब 2 त्रिभुज दे दिया गया है तो समरूप हम ये करके थोड़ी ना दिया है, हमें तो करना होगा ना। तो चीज़ों को वहाँ से कलेक्ट करिए, निकालिए ये किस तरीके से अलाइन किया गया है एक दूसरे के साथ। तो ए बी सी ये बहुत मुझे अच्छे तरीके से दिख रहा है कि भाई
ए बी सी डी हाँ अच्छे तरीके से हैं, अलाइन कर दिए गए हैं। ए बी सी ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी ठीक है इस तरीके से। और क्या होगा, चलिए मैं 2 केस बना रहा हूँ, ए बी सी, एक ये वाला भी ले लेता हूँ सामने, डी ई एफ, ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। पहला वाला, दूसरा वाला बनाइए, ए बी सी ठीक है। ये डी ई किस तरीके से आया होगा, ये तो पक्का है कि डी ई होगा। पहचानने का तरीका सबसे बेस्ट तरीका, ए बी ठीक है, ए बी पहले, डी ई, तो डी ई तो दोनों ही केस में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी आ रहा है डी, डी ई पहले आना ही चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये केस तो बना ही लिया। दूसरा वाला केस अपने मन से मैंने जनरेट कर लिया कि बस इसको चेंज कर दीजिए, ई और डी, और जो बचा हुआ पार्ट है उसको ऐसे ही लिख दीजिए। ये 2 केस बन गए हैं, ठीक है। अब इसी पे चीज़ें क्लियर हो जाएगी, क्या क्या कहानी चल रहा है। इस थियोरी के हिसाब से, इसके हिसाब से क्या बोला जा रहा है और इसके हिसाब से क्या बोला जा रहा है, दोनों देखना होगा, ठीक है। तो पहले मैं कर दे रहा हूँ। चलिए देखिए, यहाँ से क्या बताया जा रहा है कि जो ए वाला है वो ई के, बी वाला डी के, सी वाला एफ के, ठीक है। तो एंगल ए बराबर एंगल ई, एंगल ये बी बराबर एंगल डी, एंगल सी बराबर एंगल एफ। ये तो अभी आया इसके अनुसार। इसके अनुसार थोड़ा देख लीजिए, ये क्या बोल रहे हैं, एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल सी बराबर एंगल एफ, ठीक है। ये इसके अनुसार है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे एक और बात बोलूं, ये किसके हिसाब से अरेंज हो रखा है वो डिसाइड करेगा कि ये वाला होगा कि ये वाला होगा। ये वाला होगा तब ऑप्शन में ये देखेंगे, अगर ये वाला पता लग जाएगा तो ऑप्शन में ये देखेंगे, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा डिसाइड कर लिया जाए कि ये भाई किस तरीके से अलाइन हो रखे हैं। तो इसको देखिए कितना हो जाएगा, ए बी अपान डी ई इक्वल टू बी सी अपान एफ डी, एंड इसको मैं चेंज किया हूँ ना, तो ये वाला भी देख लीजिए, ए बी अपान ई डी इक्वल टू बी सी अपान एफ डी। इसको चेंज किया था ना, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर पे आइए, एंगल बी बराबर एंगल ई। मैं आपसे एक और चीज़ क्लियर कर दूं, इसका आप आंसर ऑप्शन में आंसर दिखेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये वाला सही है, उलझन में डालने के लिए दिया गया है, ठीक है ना। चीज़ें यहाँ से क्लियर नहीं हो रही कि ये वाला चीज़ें है, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा विचारेंगे तो चीज़ें आंसर क्लियर, मतलब आंसर आ जाएगा। बी वाला देखिए, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ये वाला भी मैच कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बहुत ढंग से बात सोच सकते हैं कि अरे यार 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही होना चाहिए, और इसके हिसाब से बोल रहा है कि दोनों सही है, ए बराबर डी, बी बराबर ई, ये दोनों सही, ये कैसे पॉसिबल है। इसका डायरेक्ट मतलब ये हमें उलझाना चाहता है बातों में, ठीक है। एंगल बी सी इक्वल टू, देखिए एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, इसमें तो नहीं है लेकिन इसमें है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, तो ए इक्वल टू एंगल एफ, ये तो ऐसे ही छट जाएगा, तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि बी जो है वह एंगल डी के बराबर होगा। ये क्यों गलत हुआ, तो ये भाई कुछ चीज़ें ऑप्शन से भी की जाती हैं। इसमें क्या था, 2 ऑप्शन सही हो रहे थे, पहला भी सही हो रहा था, दूसरा भी सही हो रहा था, ये भी सही हो रहा था। एक ही त्रिभुज के 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे तो कैसे हो जाएगा। हमें तो मल्टीपल चॉइस थोड़ी ना दिया गया है, बहुविकल्पी दिया गया है जिसमें एक ही सही हो सकता है, ये तो होगा ही नहीं। यहाँ से ये हो जाएगा। थोड़ा सा लॉजिकल और ऑप्शन वाइज चीज़ें अप्रोच करेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 सबसे इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में कई दफ़ा आ चुका है। तो बोला जा रहा है ट्रायंगल ए बी सी, हाँ देखिए अगर समरूपता की बात होगी तो पहले ही से त्रिभुज में दे रखा होता है, ए बी सी समरूप त्रिभुज क्यू आर पी, ठीक है, ये दे दिया गया है। एक और चीज़ दिया गया है,
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू 9/4। ये 9 है, 9/4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी अपान एस, हम यहाँ से कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो ये बटा का ये, तो ए बी अपान क्यू आर, ये क्यू है, बी सी अपान आर पी, बी सी अपान आर पी इक्वल टू ए सी अपान क्यू पी, ए सी अपान क्यू पी, ये ए है, ठीक है, ए सी अपान क्यू पी। हमें क्या क्या दे रखा है? ए बी दे रखा है 18, हाँ ए बी दे रखा है 18, बी सी दे रखा है 15, बी सी भी दे रखा है 15, ठीक है। पी आर बराबर है, तो पी आर बराबर है, पी आर बराबर की बात बोल रहा है, तो ऐसा करिए कि हम इसको उठा लेते हैं। किस तरीके से उठा लेते हैं? तो मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूँ, बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ? तो ए बी अपान क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपान आर पी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपान क्यू पी का होल स्क्वायर। एक और ख़ास बात बताऊँ, मैंने इसी को क्यों पिक किया, तो एक चीज़ आप देखिए, बी सी का मान हमें दे रखा है, ये दे रखा है, बी सी इक्वल टू दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और आर पी भी हमें फाइंड करना, निकालना है। हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना तो दिया है ना तो हमें क्यू पी चाहिए, ना तो एसी दिया है ना तो हमें क्यू पी चाहिए, तो इसका तो रोल ख़त्म है ज़िंदगी से। इसमें क्या है, ए बी तो दिया गया है 18 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यू आर तो हमसे पूछा नहीं गया है, ये दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, 18 सेंटीमीटर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यू आर हमें पूछा थोड़ी ना गया कि मैं इसका यूज करूँगा, इसका भी काम ख़त्म। कौन बचा? ये वाला बचा, और इसका तो दे ही रखा है ना कि इसके जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, ये रख सकता हूँ बहुत आसानी से। तो 9/4 इक्वल टू, इसको लेते आइए, बी सी अपान आर पी का होल स्क्वायर इधर करिएगा, तो 3/2 इक्वल टू बी सी अपान आर पी। बी सी का मान दे रखा है जी 15, तो इसको मैं हटा करके यहाँ पे कर दूँ क्या, 3/2 इक्वल टू 15 में आर पी, और ये कटाइए ना इसको इधर से, कितने बार में? 5 बार में कटेगा, त्रिगुणा कर दीजिए, आर पी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये, नोट डाउन कर लीजिए इसको, आगे चला जाए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर एक और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है? यदि त्रिभुज पी क्यू आर की एक भुजा पी क्यू पर, एक त्रिभुज दिया गया है पी क्यू आर की एक भुजा पी क्यू पर एस एक ऐसा बिंदु है जो पी एस इक्वल टू क्यू एस इक्वल टू आर एस है, तो क्या होगा? ये तो पाइथागोरस थ्योरम की बातें कर रहे हैं, कौन? चारों ऑप्शन जो कि आपको दिख गया होगा, ठीक है, चारों ऑप्शन जो है वो पाइथागोरस थ्योरम की बातें कर रहे हैं, मतलब उसी तरीके से हैं। तो मैं कुछ अंदाज़ा लगा सकता हूँ यहाँ से कि एक चीज़ तो पक्की बात कि ये पाइथागोरस थ्योरम है, तो मतलब कि जो ट्रायंगल बना होगा 90 का ही बना होगा, ठीक है, यहाँ से अंदाज़ा लगा सकता हूँ, ऑप्शन देख करके अंदाज़ा लगा सकता हूँ, ठीक है। दूसरा कैसे अंदाज़ा लगा सकता हूँ, तो जो पी एस क्यू एस और आर एस ये तीनों इस तरीके से अरेंजमेंट हैं कि बराबर हैं। इसका डायरेक्ट मतलब ये होता है कि वही पाइथागोरस बोला हूँ, समकोण त्रिभुज ही एक ऐसा होता है जिसमें ये तीनों आपस में बराबर होंगे और एक जो होगा बिंदु वो दूसरे के साइड पे उपस्थित होगा। अरे मैं करके दिखा रहा हूँ, मैं बोल के नहीं दिखा रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ। ये आपको रिजल्ट याद होना चाहिए, ठीक है। हालांकि पिछली कक्षा में पढ़ाया जाता है पी क्यू आर, ये 90 डिग्री बना, भुजा पी क्यू पर, पी क्यू करिए इसको, पी क्यू और इसको आर बोल दे रहा हूँ, भुजा पी क्यू पर एक ऐसा बिंदु एस स्थित है, मैं करके दिखा रहा हूँ, कि पी एस बराबर पी एस मतलब ये वाला, पी एस बराबर क्यू एस ये वाला इक्वल टू आर एस ये वाला। और ये जो केस स्पेशल केस की बात कर रहा है ये समकोण त्रिभुज का ही होता है।
ठीक है। तो ये मैं जानता हूँ तो मैं लिख दिया, ठीक है। आप लोग भी जानते थे तो आपको याद आया होगा, ज़रूर याद आया होगा। तो इसमें क्या होता है कि भाई ये समकोण त्रिभुज है, तो इसमें से डायरेक्ट ऑप्शन देखिए आप कि पहला ऑप्शन देखिए भाई, समकोण है तो जाहिर सी बात है कि पाइथागोरस बैठना चाहिए भाई, बैठना चाहिए ना, पाइथागोरस प्रमेय बैठना चाहिए। किस तरीके से बैठेगा, तो ऑप्शन क्या देखना, मैं लिख दे रहा हूँ, पी आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर। ऐसा मिला लीजिए, जो दिया गया वो सही होगा। पी आर का होल स्क्वायर, आर क्यू का होल स्क्वायर, पी क्यू का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ऑल द बेस्ट, ऐसे ही रोज़ वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। और आप भी लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं भी आपके लिए वीडियोस लाता रहूं रेगुलरली, ठीक है। ऑल द बेस्ट, चैनल के साथ बने रहिए।